सती ने मरते समय भगवान राम से यही वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में प्रेम रहे। इसी प्रयोजन हेतु हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर के रूप में जन्म लेती है। एक और कारण यह है कि जो प्राणी अग्नि में जलता है सो पुनः जन्म नहीं ले पाता, किंतु सती ने वर मांगा था, इसी कारण जन्म पाया। और फिर तीसरा कारण यह है कि सती योग अग्नि में जली थी, अतः शीतलता को प्राप्त होने के निमित्त हेमगिरी की पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब पार्वती हिमाचल के घर पैदा हुई तब वहाँ जाकर सब प्रकार के सिद्ध संपत्ति छा गई। मुनियों ने अपना आश्रम बनाया और हिमालय ने उत्तम उत्तम स्थान उन महात्माओं को दिए। नवीन वृक्ष फूल फल सहित पूर्ण हो गए और पर्वत पर मानो रत्नों की खान प्रकट हो गई। बहुत प्रकार से सब नदियों में पवित्र जल बहने लगी और खाद्य मृग भर गए। सब सुखी रहने लगे और सब ही पर्वत पर आनंद करने लगे। पार्वती के आने पर हिमालय ऐसा शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम के भक्ति को पकड़ शोभित होते हैं। उनके घर नित्य नए मंगल हैं। यह समाचार नारद जी पाए तो कौतुक से हिमालय के घर आए। शैलराज ने बड़ा आदर किया और चरण धोकर चरणों के जल से घर पवित्र किया, अर्थात जल छिड़क पाया। हिमालय ने अपना भाग्य वर्णन करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से ये संभव हुआ, और अपनी नूतन कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाला और कहा कि हे नारद जी महाराज, आप तीनों लोकों के जानने वाले सर्वज्ञ हो। मेरी इस कन्या के गुण दोष को विचार कर कहो। महर्षि नारद जी हंसकर गंभीर कोमल वाणी से बोले, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जिससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई, वही तुम्हारी पुत्री है। यही गूढ़ वाणी है। अथवा तुम्हारी पुत्री उन सब गुणों से युक्त है जो स्त्रियां को चाहिए। यह बिना श्रृंगार के स्वभाव से सुंदर, शीलवती, गुणवती होगी और ये लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी नाम से भी जानी जाएगी। उनका उमा, अंबिका, भवानी भी नाम होगा। यह जगत की उत्पत्ति आदि लक्षणों से संपन्न है और सदा अपने प्रिय को प्यारी होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसी के नाम से इसके माता पिता को यश मिलेगा। इनकी सब जगत में पूजा होगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इनका नाम संसार में सुमरन करने से स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ेगी। तुम्हारी पुत्री ऐसी सुलक्षणा है, पर इनमें 2-4 अवगुण भी है। अब सुनो। स्वाभाविक गुणों से रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संदेशों से अलग, योगी जात वाला, कामना रहित मन वाला, नंगा मंगल वेश धारी, ऐसा ही स्वामी इसको मिलेगा। यही अवगुण है, क्योंकि हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। वह योगी अनादिकाल से जीवित, उसकी जात बड़ी है। जिनकी कामना रहित मन है अर्थात नहीं है, अकेले रहने वाले अर्थात अतिशय मंगल वेश है। मुनि की वाणी सुन सच जानकर माता पिता को दुख हुआ, किंतु
पार्वती कर अथवा समझकर प्रसन्न हुई। इस भेद को नारद जी भी नहीं जाना, क्योंकि सबकी एक ही दशा हुई, अर्थात माता पिता के नेत्रों में दुख से जल भरा था और पार्वती के नेत्रों में आनंद से। केवल समझ अलग अलग थी। सभी सखी हिमालय और मैना इनके नेत्रों में जल भरा आए। इसके साथ पार्वती की भी यही दशा थी। एक का रूप है, परंतु पार्वती की यह दशा हर्ष की थी तथा औरों की दुख की। नारद जी का कहा झूठा नहीं हो सकता। पार्वती जी ने यह वचन मन में धर रखा। शिव जी के चरण कमल में प्रीति उभरी, किंतु मिलना कठिन है ऐसा समझ मन में संदेह हुआ और समय जानकर प्रीति छुपाकर और सखी की गोदी में जा बैठी। देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं होगी, यह पार्वती के माता पिता और चतुर सखी सोचने लगी। मन में धीरज धर हिमालय ने कहा, नाथ तो कहिए क्या उपाय है। तब नारद जी ने कहा, सुनो हे हिमालय, जो कुछ विधाता ने माथे में लिख दिया है उसे देव यक्ष मुनि कोई मिटाने वाला नहीं है। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, जो ईश्वर सहाय करे तो हो जाएगा। जैसा मैं तुमसे वर्णन किया वैसा ही पार्वती को वर मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। किंतु जो भर के बखान किए हैं वह सब शिव जी में है। जो विवाह शिव जी से हो तो दोष भी गुण में बदल जाते हैं। भगवान विष्णु सर्प की सेज पर शयन करते हैं तो भी पंडित उनको कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि को कोई बुरा नहीं कहता। जैसे गंगा में अच्छा और बुरा सब प्रकार का जल बहता है, परंतु गंगा जी को कोई और अपवित्र नहीं कहता। गोस्वामी जी कहते हैं, समर्थ को दोष नहीं होता। सूर्य अग्नि गंगा जी की जैसे कोई मनुष्य ईश्वर के जैसा मनोरथ इच्छा करते हैं तो वह जन्म भर में नरक में पड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर के समान नहीं है। जैसे ईश्वर का अंश ही जीवों में होने से भी वे ईश्वर नहीं कहलाता, किंतु गंगा जी में वही वर्ण मिलने से जिस प्रकार गंगा जल हो जाता है, वही इस प्रकार यह जीव ईश्वर को प्राप्त होकर ईश्वर ही हो जाता है। बस ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शिव जी स्वाभाविक समर्थ भगवान हैं। इस विवाह में सब विधि से भलाई है। यद्यपि शिव जी दुख से दूर हैं, जो तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी होनहार को भी टाल सकते हैं। दुखियों का दूर करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवक का मन प्रसन्न करने वाले, ऐसा कह नारद जी ने भगवान को स्मरण कर पार्वती को आशीष दी और हिमालय कहा कि गिरीश अब तुम शंका त्याग दो, इसका कल्याण ही कल्याण होगा। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, स्वामी मैं मुनि के वचन को समझ नहीं पाई। जो घर और कुल श्रेष्ठ हो तो कन्या का अनुरूप विवाह करिए, नहीं तो चाहे बेटी कुमारी रहे। पर हे कंत, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो वह अव्याहता ही रहेगी। हिमाचल ने प्रेम पूर्वक कहा, सोच त्याग करो। जिन्होंने पार्वती को बनाया है वह सब अच्छा ही करेंगे। तुम्हारी पुत्री के ऊपर अपार स्नेह है, सो जाकर ऐसी शिक्षा दो कि तप करे, जिससे शिव जी मिले और किसी उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। शिव जी सभी सुंदर गुणों के समुद्र हैं, ऐसा विचार कर तुम सब संदेह त्याग कर प्रार्थना करो। शिव जी सब भांति से कलंक रहित हैं। मैना पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो उठी और तुरंत पार्वती के पास गई।
पार्वती को देखकर नेत्रों में जल भर लिया और प्रीत से गोद में बैठाया। बारंबार हृदय से लगा लेती, प्रेम के आंसुओं से गला भर रहा है और कुछ कहा नहीं जाता। जगत की माता, सब जानने वाली पार्वती माता ने सुखद वाणी बोली, सुनो माता, मैंने एक स्वप्न देखा है जो तुम्हें सुनाकर कहूँ तो एक सुंदर गोरा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे यूं उपदेश देता है, पार्वती जाकर तप करो। नारद जी ने कहा, सो सत्य विचार कर, तो तुम्हारे माता पिता को भी यह अच्छा लगा है कि तप सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला। सो हे मैया, इसमें तुम्हारा भी मत है और पिताजी का भी। तप बल से ब्रह्मा संसार रचता है और तप से विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं। तप से शिव जी संहार करते हैं। तप के बल से शेषनाग पृथ्वी के बोझ उठाते हैं। हे पार्वती, बहुत क्या कहूँ, तप के आधार पर ही सारी सृष्टि है। ऐसा जीव में जानकर तपस्या करो। वचन सुनते ही बैना बड़े अचंभे में हुई और हिमालय को बुलाकर स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती प्रसन्न हो तप करने चली गई। इसके बाद शिव विवाह का प्रसंग है जो बाद में श्रोताओं को सुनाऊंगा। धन्यवाद।